यह कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के राम स्वरूप की दर्दनाक दास्तान है। राम स्वरूप एक साधारण व्यक्ति था जिसने 9 साल पहले नंदिनी नामक महिला से शादी की थी। उनके वैवाहिक जीवन के शुरुआती 9 साल बिना किसी समस्या के बेहद सुखमय बीते। हालांकि अचानक उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। स्वागत है आपका खान टीवी पर। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बात शुरू होती है राम स्वरूप की पत्नी से। राम स्वरूप की पत्नी नंदिनी का अफेयर उसके साड़ू अमृत चौधरी के साथ चल रहा था। यह अफेयर धीरे धीरे बढ़ता गया और राम स्वरूप को इसका आभास भी नहीं हुआ। अमृत ने नंदिनी को उसके पति के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पहले छोटी मोटी बहसें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे नंदिनी और राम स्वरूप के बीच झगड़े बढ़ने लगे। अमृत ने नंदिनी के दिल में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया था और उसे लगने लगा कि वही उसकी सच्ची खुशियों का साथी है। नंदिनी ने अपने पति के प्यार और देखभाल को नजरअंदाज कर अमृत की ओर आकर्षित हो गई। नंदिनी ने अपने पति राम स्वरूप को धोखा देने का फैसला किया और 8 सितंबर को अमृत के साथ घर छोड़कर भाग गई। वे मुंबई चले गए। राम स्वरूप ने अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जी जान लगा दी। उसने पुलिस स्टेशन के कई चक्कर लगाए, रिश्तेदारों से पूछताछ की और पागलों की तरह जगह जगह खोजबीन करता रहा। उसे उम्मीद थी कि नंदिनी किसी बहकावे में आकर घर से निकली है और वह उसे वापस लाएगा। लगभग 28 दिनों की तलाश के बाद राम स्वरूप को अचानक एक फोन कॉल आया। दूसरी तरफ से उसकी पत्नी नंदिनी बोल रही थी, राम, मैं ठीक हूं। खुशी के मारे राम स्वरूप की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी फोन पर अमृत की आवाज आई जिसने कहा, तुम मुंबई आकर नंदिनी को ले जा सकते हो। राम स्वरूप ने सोचा कि उसकी पत्नी किसी धोखे में फंस गई है और उसे बचाने के लिए वह तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह सब एक भयानक साजिश थी। जब राम स्वरूप मुंबई पहुंचा तो अमृत, नंदिनी और उनके 2 साथी विनय उपाध्याय और अब्दुल कलाम ने उसे अपने घर बुलाया। वहां इन सभी ने मिलकर राम स्वरूप को बेरहमी से पीटा। इस निर्मम पिटाई के कारण राम स्वरूप की मौत हो गई। उसकी हत्या के बाद उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया जिसमें वह दर्द से तड़पते हुए दिख रहा था। यह खबर जब राम स्वरूप के परिवार तक पहुंची तो वे तुरंत मुंबई गए और मामले की शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि मुंबई पुलिस ने घटना के होने के स्थान की वजह से केस को स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित करने की बात कही। इस बीच नंदिनी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह अपने प्रेमी अमृत और उसके साथियों को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी। उसने दावा किया कि अमृत और उसके साथी इस हत्या में शामिल नहीं हैं। इस कहानी से यह साफ जाहिर होता है कि कैसे विश्वासघात, लालच और बेवफाई के चलते एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। राम स्वरूप ने अपने परिवार और दोस्तों की सलाह को नजरअंदाज कर अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर विश्वास किया, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। यह घटना न केवल एक दर्दनाक प्रेम कहानी है बल्कि एक सबक भी है कि किसी भी रिश्ते में अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने करीबियों की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।